लोगों के साथ सोती हो और मैं लोगों को सुलाता हूँ। હેલો એન્ડ વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. રાજનીતિ અને રોકસ્ટાર જેવી ફિલ્મોમાં રોક કર્યા પછી તો હવે આવી રહ્યા છે ક્રાઇમ થ્રિલર ફિલ્મ ડી ડે સાથે. બોલિવૂડ્સ મોસ્ટ હેન્ડસમ સ્ટાર અર્જુન રામપાલ is here with us on GSTV. तुम लोगों के साथ सोती हो और मैं लोगों को सुलाता हूँ. Well, Arjun, welcome to the show. अर्जुन, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि डी डे फिल्म, इस फिल्म में आपके रोल के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए. एक्चुअली डी डे फिल्म जो है ये एक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसके ये सिर्फ मेरा किरदार ही नहीं लेकिन ये 4 बहुत ही मेन किरदार हैं जो एजेंट्स हैं जो कराची जाते हैं टू गेट इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड मैन उसे वापस लाने के लिए. अब वो मोस्ट वांटेड मैन कौन है वो मत पूछेगा मुझसे, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है. आप प्रोमोज देख चुके हैं आप. तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है. ये जो एजेंट्स जो जाते हैं उन पे क्या बीतती है, कैसे काम करते हैं, कैसे वो प्लान करते हैं. और डी डे इसीलिए रखा है क्योंकि जिस दिन ये होने वाला है जहां वो अटैक करने वाले हैं या जिस दिन ये मिशन वो अलर्ट करने वाले अलाइव होने वाला है उस दिन का नाम रखा गया है डी डे. जी अर्जुन, इस फिल्म में आपके साथ इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे बेहतरीन स्टार्स है, तो आपको हिचकिचाहट महसूस हुई थी इन सारे स्टार्स के साथ काम करने में? नहीं, हिचकिचाहट क्यों होगी. अच्छा ही लगता है जब आप अच्छे कलाकारों के साथ काम करते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे कलाकारों के साथ काम करते हैं तो आपका काम भी और अच्छा हो जाता है. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ दौड़ते हो तो आप शायद इतने अच्छे दौड़ते भी नहीं होंगे, लेकिन जब आप उनके साथ दौड़ोगे तो आप थोड़े अच्छे दौड़ोगे. या किसी के साथ टेनिस खेलोगे एक अच्छे प्लेयर के साथ तो आपका गेम भी बेटर हो जाता है. तो इसी हिसाब से जब अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलता है तो उसे कभी ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम के हिसाब से काम करते हैं और वो अनुभव बहुत अच्छा रहता है. जी अर्जुन, जब निखिल ने आपको ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई होगी तब आपके मन में पहला थॉट क्या था जिसकी वजह से आप कन्विंस हुए कि ये रोल आपको बिल्कुल करना है? पहला थॉट तो मेरे दिमाग में यह आया था कि निखिल आडवाणी पागल हो गया है. ओके, क्योंकि मैंने बोला तूने कल होना हो बनाई है, सलामे इश्क बनाई है, चांदनी चौक टू चाइना बनाई है और तू अभी एक रियलिस्टिक एस्पिनाज थ्रिलर एक्शन फिल्म बनाना चाहता है, ये कैसे करेगा. मगर उनकी जो सिंसेरिटी थी, उनका जो विजन था वो ये था कि यार अर्जुन सोच, अगर ये लोग अमेरिकन लोग वहाँ पर पाकिस्तान में जाके उसामा को ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. जी बिल्कुल. वहाँ से ये थॉट शुरू हुई थी स्क्रिप्ट की. मैंने सोचा कि अच्छा थॉट है, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं ये पता. स्लोली यू नो, आप इमीडिएटली फिल्म में नहीं जाते हो, तो इट वाज अ प्रोसेस. आई थिंक हम सब स्क्रिप्ट पे भी बैठे, जब स्क्रिप्ट सुनी मैंने, जब वो स्क्रिप्ट लिख कर आए थे, बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट थी. फिर ये स्क्रिप्ट उन्होंने हॉलीवुड के नंबर 1 एक्शन डायरेक्टर को भेजी जिनका नाम टॉम स्टार्टर्स है. उन्होंने सारे बैटमैन फिल्म बनाए हैं, जैसे कि डार्क नाइट राइजेस, बैटमैन बिगिंस. फिर बहुत ही कमाल के रियलिस्टिक फिल्म्स भी हैं जैसे कि इंसेप्शन, ब्लड डायमंड, इंसेप्शन, तो और फैंटेसी फिल्म्स, तो टूम रेडर. तो ऐसे जब जो आदमी इतने बड़े बड़े फिल्मों में काम कर चुका है, यू नो हॉलीवुड के सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम कर चुका है, जब उसे लगता है कि इस स्क्रिप्ट में कुछ दम है, यू नो, और मैं ये कहानी करना चाहूँगा, मैं इंडिया आऊँगा, इंडियन एक्टर्स के साथ काम करूँगा और इस कहानी क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई, तो जब वो जुड़ गए तो और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, यू नो. फिर इरफान, ऋषि सर, ये जैसे बेहतरीन एक्टर्स, कलाकार जिन, और इरफान स्पेशली जो अपने स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान रखते हैं. जी बिल्कुल. जब वो हाँ करते हैं स्क्रिप्ट को तो कॉन्फिडेंस और बढ़ती है कि वाकई में हमारे पास कुछ अच्छा होगा, एक अच्छी कहानी होगी जो हम हमारे दर्शकों तक लेकर आएँ. और तो उस हिसाब से आई थिंक सिर्फ निखिल ने जो भी प्रॉमिस किया, यू नो, जिस तरीके से भी उन्होंने सोची थी ये फिल्म, उसने वैसी ही बनाई है. और आप कभी नहीं सोच पाओगे कि यही डायरेक्टर था कल होना होगा, यही डायरेक्टर था सलामे इश्क का, क्योंकि और ये अच्छी बात है, हर आदमी को कुछ नया करना चाहिए,
पुश करना चाहिए अपने आप को, एक एनवेलप पुश करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए अपने आप को। निखिल ने अपने आप को चैलेंज किया है डी डे के दौरान, शूटिंग के दौरान, कंसेप्चुलाइजिंग के दौरान और एग्जीक्यूशन के दौरान। और आज जब आप फिल्म देखोगे, ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में बनी नहीं है, क्योंकि जितने भी आप एजेंट के फिल्म देखते हो वो बड़े जेम्स बॉन्ड टाइप के एजेंट्स होते हैं जी। उड़ते हैं, एक्शन करते हैं, अनरियल लगता है जी हाँ कि ये अनरियल नहीं है, ये बड़ा रियल है, ग्रिटी है, मगर फिर भी एंटरटेनिंग है, थ्रिलर है, यू ऑन द एज ऑफ योर सीट, आप हिल नहीं पाओगे, आपको नहीं पता होगा कि इसमें क्या होने वाला है, अगले सीन में क्या होने वाला है, और बहुत टेंशन है फिल्म में जी। अर्जुन, आपने बताया कि फिल्म में आपके साथ इरफान खान भी थे। इरफान खान कई हॉलीवुड मूवीज में काम कर चुके हैं, तो उनका कोई एक्सपीरियंस जो आपको काम आया हो या उन्होंने आपको कुछ सिखाया हो, जो बातें अलग हैं हॉलीवुड फिल्म मेकिंग और बॉलीवुड फिल्म मेकिंग में, जो आपको पता चली हो उनके साथ काम करने के बाद? देखिए, हमारे पास हॉलीवुड के तो नंबर 1 एक्शन डायरेक्टर थे साथ में, तो पता ही चल जाता है कि उनके काम और हमारे काम में फर्क कितने होते हैं। जब हम एक्शन करते हैं हिंदुस्तान में, तो वो मास्टर जी की आवाज आते रहती है, अरे मार धपाक, ये यहाँ पर कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं आते तो ऐसा होता है हमारे साथ। मगर क्या है, वो बड़े डिटेलिंग में काम करते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है ये रॉ एजेंट है, एजेंट्स कैसे लड़ेंगे, और जो डिटेलिंग है वो उनकी बहुत कमाल की होती है, उनका जो रिसर्च होता है वो बहुत कमाल का होता है, मगर फिर वो काफ़ी रिजिड भी हो जाते हैं, थोड़ी स्पॉन्टेनिटी निकल जाती है, और हमारी फिल्मों में बहुत स्पॉन्टेनिटी भी होती है। तो जब दोनों साइड्स के मिलते हैं तो क्या एंड यू वर्क टुगेदर, तो वो भी हमसे कुछ सीखते हैं, हम भी उनसे कुछ सीखते हैं। इरफान के जरिए आई थिंक बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, वो जब एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कोई शेर केज के अंदर बंधा हुआ है और आप उनके साथ हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ भी कर देते हैं, और आपको और सीन के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर एक्टर का स्टाइल अलग होता है, उनकी अप्रोच अलग होती है, लेकिन माइंडसेट जो है, जो आप सोचते हैं और जिस रीज़न के लिए आप काम कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखती है कि आप फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, कि आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ होती है जो एक अच्छा कलाकार समझता है, और क्योंकि उसके बाद एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बनता है, हम अच्छे दोस्त हैं, इस फिल्म के दौरान और अच्छे दोस्त बन गए, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते वक्त। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही कमाल का किरदार है उनका, वली खान का, क्योंकि इतने अनबिलीवेबल सिचुएशन से वो किरदार निकल के आता है। बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप इरफान, अनफॉर्चुनेटली वो आए नहीं, वो मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन उनकी कुछ शूटिंग थी मुंबई में, जो उनको लगा कि कैंसिल हो गई है, और उनको अहमदाबाद से इतना प्यार है कि वो आना चाहते थे, क्योंकि हमने फिल्म भी यहाँ पर शूट की थी, तो ये वो कैंसिल नहीं करना चाहते थे। और फिर जैसे लैंड किया, उन्हें फ़ोन आया कि वो शूटिंग कैंसिल नहीं हुई है, उन्हें जाना पड़ा। तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे थे, बोल रहे थे कि मेरी तरफ से कह देना, तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें मिस भी कर रहा हूँ, लेकिन रियली बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही कमाल का किरदार है उनका, और आपको बहुत मजा आएगा जब आपको किरदार। जी अर्जुन, आपने बताया कि फिल्म की काफी सारी शूटिंग अहमदाबाद, गुजरात में हुई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस सिटी में शूटिंग करने का? बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। जब ये फिल्म बहुत ही मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए, क्योंकि जितने भी हम जहाँ भी हमने शूट किया है वो सारे रियल लोकेशंस हैं, कोई सेट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमको रियल लोकेशंस पे जाना था। हमने अहमदाबाद को कराची दिखाया है इस फिल्म में, क्योंकि काफ़ी कुछ जगह हैं अहमदाबाद में जो कराची से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान में शूट नहीं कर पाए, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया, यानी कि 10,000 15,000 लोग हमारी शूटिंग के सेट के लोकेशन के सामने खड़े रहते थे, और किसी ने कभी भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं लाई हमारे शूटिंग के दौरान। बड़े प्यार से वो बैठते थे। हमारा सिंक साउंड था जो कि लाइव साउंड है, हमने फिल्म में डबिंग नहीं की है, तो उसके लिए और कंट्रोल रहना पड़ता है सेट पर। और वाकई में इतने सारे लोग थे, चुपचाप शूटिंग देखते थे, प्यार से शूटिंग देखते थे, और फिर शूटिंग के बाद हम लोग उनसे मिलते थे, और बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। यहाँ का के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो देख के लगता है कि आप लोग आपके चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो जिस तरीके से अहमदाबाद शूट हुई है इस फिल्म में, ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत खूबसूरत लग रही है।
जी। यू नो स्पेशली एक शॉट है जहाँ इरफान अपने बच्चे के साथ स्कूटर पे आता है जी। और वो जो दरवाज़ा है, इट्स वन ऑफ द दरवाज़ा, इतना जी, खूबसूरत बिल्कुल। लग रहा है अहमदाबाद। तो रन ऑफ कच्छ में भी जाके शूटिंग की थी गुजरात में। जी। वो तो मैं कहता हूँ कि सभी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम। यहाँ का खाना अमेजिंग है। अभी मैं दूसरे जहाँ भी जाता हूँ जी। आजकल आपके गुजराती खाना खाते रहता हूँ और मिस भी करता हूँ, बट जी। अर्जुन, अब बात करते हैं रोमांस की, तो फिल्म में आपके साथ है श्रुति हसन और हमने सुना है कि उन्होंने काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही फिल्म में? बोल्ड और इंटीमेट सीन्स ये सब तो हैं क्योंकि इनका रिश्ता ही ऐसा है, मगर आप नहीं कह सकते कि वल्गर सीन्स हैं। जी। वल्गैरिटी में हम लोग विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। ये एक यूए फिल्म है। जी। हम चाहते हैं कि यूथ आके इस फिल्म को देखे। ये जो एंगल है श्रुति और मेरा, बहुत जी। ही कमाल का एंगल है, क्योंकि मैं एक असैसिन हूँ, जी। ओके, जो एजेंट हूँ, अंडर कवर हूँ, गया हूँ टू फिनिश समबडी, किसी को ख़त्म करके मुझे निकलना है वहाँ से। जी। ओके, तो मैं छुपा हुआ हूँ इन द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर उसे ढूंढने नहीं आएगा। जी। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है श्रुति के किरदार के साथ, जो एक सेक्स वर्कर है। जी। इनमें ये जो दो लोग, एक आदमी जो किसी, और वो डायलॉग भी है, मैं लोगों के साथ सोता हूँ, तुम लोगों को जी, सुलाती हूँ। बिल्कुल। ओके, ये दो लोग जो एक पैसे के लिए डूइंग समथिंग, कितने मॉरली डेड होंगे, कितना कोई इमोशन नहीं होगा, जी। कोई अटैचमेंट नहीं होगी, लेकिन कुछ होता है इनके बीच में विच ब्रिंग्स देम टुगेदर। जी। और सडनली एक होप, दो होपलेस लोग एक दूसरे को होप दे देते हैं, जी हाँ। और एक जीने की जो तमन्ना है वो वापस आने लगती है इन दोनों के अंदर। और बहुत खूबसूरती से दिखाया है। इट इज़ नॉट अबाउट द सेक्स, इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग बोल्ड सीन्स और वट एवर, वो सब है नहीं। जी। इट इज़ अबाउट रियली दैट रिलेशनशिप। बहुत खूबसूरत रिश्ता है दोनों का, और आई एम श्योर जब आप देखेंगे फिल्म आपको अच्छी लगेगी। जी। अर्जुन, इस फिल्म में आपके साथ बहुत सारे और भी स्टार्स हैं, जैसे कि ऋषि कपूर है, इरफान खान, श्रुति हसन, हुमा कुरैशी। फिल्म मेकिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया आपको? अरे ऋषि सर बहुत मज़ेदार हैं। जी। वो कमाल के हैं। उनके इतने सारे किस्से हैं जो वो सुनाते रहते हैं, अपने टाइम से लेके आज तक। जी। अपने बच्चों के बारे में, अपने दादा के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, इतना कुछ है उनके पास जी। जो वो शेयर करते हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है कहानियाँ सुनाने में भी, और हमें बहुत मज़ा आता है उनके मुंह से सुनने के लिए। तो रात को उनकी महफिल सजती थी, हम साथ में बैठते थे और वो हमें सारी कहानियाँ सुनाते थे, और सुबह फ्रेश होके आते थे सेट पर, बिल्कुल, और एनर्जाइज। जब निखिल ने कहा था कि वो ऋषि सर को लेने वाले हैं इस किरदार के लिए, मैंने बोला यार अभी तू क्या कर रहा है, इतने स्वीट लगते हैं ऋषि सर, वो थोड़ी लगते हैं किसी को मार सकते हैं, डॉन टाइप के थोड़ी लगते हैं। जी। और मगर जब उन्होंने ये गेटअप जो था उनका वो पहन के आए सेट जी। पे, तो सब लोग चुप हो गए थे, एकदम साइलेंस था सेट पर, और इतनी इंटेंसिटी है उनमें। एक कमाल के एक्टर हैं और बहुत मज़ेदार हैं। जी। अर्जुन, वी हैव बीन सीइंग यू इन मल्टी स्टारर फिल्म्स लेटली। सोलो फिल्म्स ना करते हुए मल्टी स्टारर फिल्म में सिलेक्ट करने के पीछे आपकी सोच क्या होती है? कोई खास रीजन ऐसा ऐसी करने के कोई पीछे? बात नहीं है, कोई सोलो हो या मल्टी स्टारर हो, कहानी क्या है। आई थिंक कहानी इज सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जी। अगर आपको कहानी पसंद है, जी। आप देखते हैं कि आपका किरदार उस कहानी में आपको पसंद है, ये कहानी कहने लायक है, ये कहानी कुछ कह रही है आपसे, जी। तो मैं वो फिल्म में करता हूँ। अगर कोई सोलो फिल्म हो जिसमें कहानी नहीं है, कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, तो करके मतलब ही क्या बनता है। मैंने इनकार जैसी फिल्म की थी जो सोलो है, अगर सोलो माना जाए तो, मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि स्क्रिप्ट हीरो होता है हमेशा। जी। कहानी हीरो होता है। हम जी। सब तो सिर्फ कलाकार हैं जो आके अपना काम करके निकल जाते हैं। जी। अर्जुन, आपकी अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सत्याग्रह अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, 30 अगस्त को ही आ जाएगी, जी। और वो भी बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर प्रकाश झा ने बनाई है उसे। जी। उसमें अमित जी हैं, अजय हैं, करीना कपूर हैं, मनोज वाजपेयी हैं, मैं हूँ, अमृता राव हैं, जी। और बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है उन्होंने। इट्स अबाउट
सोशल मैसेज बहुत स्ट्रांग है उस फिल्म में, जी मगर अगेन इट्स पॉलिटिकल थ्रिलर टू से। जी अर्जुन, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जब आपकी फिल्में ज्यादा चल नहीं रही थी और फिर रॉकस्टार हैपेंड, आपको नेशनल अवार्ड मिला। जब आपको पहली बार पता चला कि आपको नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपका पहला थॉट क्या आया था आपके दिमाग में? पहली बात तो मुझे रॉक ऑन के लिए मिला था, वो रॉकस्टार के लिए नहीं। रॉकस्टार में रणबीर थे, बट रॉक ऑन के लिए हाँ। जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो मैं अपने घर के मेरे घर में एक टेरेस सा है, तो मैं वहाँ पर बैठा था अपनी बीवी के साथ और एक दोस्त के साथ, हम कॉफ़ी पी रहे थे और मुझे एक मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे कि मुबारक हो अर्जुन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड। जी तो वो कोई खिंचाई कर रहा है मेरी, जी तो ऐसा थैंक यू वेरी मच, ओके, एंड कुछ बीप बीप टू, ओके। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया, बोला यार तू सोच रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, जाके टीवी पे देख ले। जी ओके, वो स्क्रॉल पे आ रहा है जी सो न्यूज़ चैनल्स के स्क्रॉल पे दे रहे थे, तो ऐसे ठीक है। मैंने बीवी को नहीं बताया, दोस्त को नहीं बताया, क्योंकि मुझे तभी भी लगा था कि कोई खिंचाई कर रहा है मेरा। मैं चुपचाप ऊपर गया और जब मैंने टीवी ऑन किया और मैंने देखा अपना नाम, आई मीन पता ही नहीं यार कि इट्स लाइक आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर एक पुरस्कार मिलना है आपको तो नेशनल अवार्ड का ही सबसे मायने रखती है। बाकी सब आई मीन बिगड़ गई, मगर आई थिंक एक चीज़ जो है जिसको रियली लगता है कि वाह यार फाइनली कोई रिकग्नाइज कर रहा है और या रिकग्निशन मिल रही है, तो इस लेवल पे मिल रही है, तो इट वाज द आई थिंक द बेस्ट फीलिंग फॉर मी इन माय करियर। जी अर्जुन, हमने आपको लास्ट देखा था रावण में एक्शन करते हुए, तो अब इस फिल्म के बाद और कौन सी एक्शन फिल्में आप करते दिखेंगे हमें? अभी ये एक्शन फिल्म तो ये है डी डे जी, इसके बाद एक एक्शन फिल्म और कर रहा हूँ मैं, जी। उसकी टाइटल है विलन। जी अर्जुन, आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो आपको बॉलीवुड के सबसे हैंडसम स्टार मानते हैं, तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट जब मिलता है तब आपको कैसा महसूस होता है? मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट मेरे माता पिता को दे दो, क्योंकि वो एक बार आया हूँ और उनकी वजह से मैं दिखता हूँ जिस तरीके से मैं दिखता हूँ, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं। तो अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो उनका ही कीजिए, अगर गाली देना चाहते हैं तो उन्हें ही दीजिए। जी आपको अर्जुन सबसे वियर्डेस्ट या तो सबसे यादगार कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है जो आपके लुक के लिए हो? सबसे वियर्ड हो या सबसे यादगार जो आपको आज तक याद हो, किसी फैन ने आपको दिया हो आपके लुक के बारे में, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला है? मेरे लुक के बारे में काफी चीजें होती रहती हैं, जैसे कि जब मैं रॉक ऑन फिल्म कर रहा था जी, तो अभिषेक कपूर जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे देखा, बोला यार यू आर टू गुड लुकिंग टू प्ले जो। मुझे नहीं लगता, जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मैंने हाँ कर दी थी, यू नो सब कुछ कर दिया था और मेरा दिल बिल्कुल उस कैरेक्टर के साथ मिला हुआ था। ये बोल रहा है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम टू प्ले दिस कैरेक्टर। तो मैंने अपना गिटार लिया ऐसे, तो 2 मिनट में मेरे घर के बाहर निकलता है कि नहीं तो ये फोड़ दूंगा गिटार तेरे सर पे। तो दैट वाज इट। आई थिंक यू नो इट्स ओके यार, लुक्स क्या है, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैं दिखता हूँ मेरे से, आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट रियली। जी अर्जुन, जाते जाते डी डे का एक आखिरी धांसू डायलॉग तो बिल्कुल से बनता है हमारे व्यूअर्स के लिए। धांसू डायलॉग तो सब ऋषि सर के पास ही जी, आपके पास कोई तो डायलॉग होगा बिल्कुल। हाँ, आपका जो भी डायलॉग है जो आपको लगता है, मैं उनका डायलॉग ही बोल देता हूँ। जी बिल्कुल। ट्रिगर खींच, मामला मत खींच, जी खींच गया ना तो बहुत तकलीफ दूंगा। जी अर्जुन, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि फर्स्टली थैंक यू कि आप लोगों अहमदाबाद में ये पिक्चर बनी है, शूटिंग हुई है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वक्त जब हम फिल्म बना रहे थे। अब फिल्म तैयार है, आपकी अहमदाबाद बहुत खूबसूरत लग रही है इस फिल्म में, आप ज़रूर जाइएगा, एक चांस दीजिएगा डी डे को, देखिएगा। और मैं यकीनन तौर से कह सकता हूँ आप लोगों को कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। वेल फ्रेंड्स, ट्रिगर खींच दिमाग मत खींच, ऐसे धांसू डायलॉग से भरी फिल्म डी डे रिलीज हो रही है बहुत ही जल्द। आई एम श्योर आप सभी देखने जाएंगे। अर्जुन, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी सारी बातें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बुलेटिन में અત્યાર બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો GSTV।
तुम लोगों के साथ सोती हो और मैं लोगों को सुलाता हूँ।